शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मिथुन चक्रवर्ती से। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद बहुत सारी खबरें मिथुन चक्रवर्ती को लेकर अब सामने आ रही हैं। मेरे पास एक खबर है, वो खबर मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मिथुन चक्रवर्ती का और ममता बनर्जी का रिश्ता किस तरह से था जब मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में थे। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और मैं खबर की तरफ यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो दरअसल जब मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में थे तो उस दौरान ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उन्हें राज्यसभा के लिए आगे भेजा जाए और ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती से इस पर बात भी की थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ममता के फैसले से नाखुश नजर आ रहे थे। लेकिन वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक ऐसी घटना घटी जिसपे मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। दरअसल मिथुन के नाम पर माथापच्ची चल ही रही थी कि इस दौरान अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हो गया। मिथुन उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। कोलकाता केवड़तला शमशान घाट में सुमित्रा सेन का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी दौरान दीदी ने मिथुन से कहा कि वह अपना मन बना चुकी है और पार्टी की तरफ से वही उम्मीदवार होंगे। यानी कि शमशान घाट में ममता बनर्जी ने ये राजनीतिक कदम उठाया था। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि राजनीतिक पार्टी के नेता कोई जगह नहीं देखते, कोई स्थिति नहीं देखते और वो अपने हिसाब से जो राजनीतिक रणनीतियां हैं उसको बनाने में लगे रहते हैं। तो ये घटना है जो मैं आपको बता रहा था कि उस समय माहौल कैसा था और ममता बनर्जी के जो दिमाग है, ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने फैसला किया था। और आपको मैं बता दूं कि जब ममता ने फैसला किया कि मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा के लिए गए भी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि जब बंगाल में चिटफंड का मामला सामने आया, चिटफंड का मामला सामने आते ही मिथुन चक्रवर्ती बहुत ज्यादा हैरान हो गए और मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी से नाराज भी हो गए थे और मिथुन चक्रवर्ती ने यह फैसला कर लिया था कि वो टीएमसी का साथ छोड़ देंगे। तो उस वक्त उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया था और इतना ही नहीं, टीएमसी का साथ छोड़ने के बाद मिथुन चक्रवर्ती जो है उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा भी किया है। वो खुलासा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी में नहीं है। वो जिस राजनीतिक पार्टी में हाल फिलहाल में अब मौजूद हैं वो उस राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे और टीएमसी से एक समय में उनका रिश्ता था, लेकिन अब टीएमसी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और ममता बनर्जी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजने की कोशिश की थी, वो भी जबरदस्ती। तो यहाँ पर ये सारी चीजें फिलहाल निकलती हुई नजर आ रही हैं और आपको मैं बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती पर बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से खेला गया। काफी समय से चर्चाएं ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल किया जाए। अब आने वाला समय बताएगा कि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है और कितना वोट बैंक बीजेपी का बंगाल में बढ़ता है। लेकिन वैसे आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने एक एक करके टीएमसी के दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ किया है, तो इसका मतलब ये है कि बंगाल चुनाव जीतने का मन बीजेपी ने पूरी तरह से बना लिया है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बंगाल में अब की बार कमल खिलाया जाए और विधानसभा की सत्ता हासिल की जाए। लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो ये बन रही है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ स्थिति मजबूत है। भले ही टीएमसी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक हार नहीं मानी है और ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी ये बात भली भांति समझती हैं कि अगर वही हार मान जाएंगी तो पार्टी को कौन संभालेगा। तो ममता बनर्जी पूरे इरादे के साथ बंगाल
चुनाव जीतने के लिए डटी हुई हैं और ममता बनर्जी ने यह फैसला किया है कि बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी का कब्जा बरकरार रहेगा। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर ये बता दूं कि मैं अपने प्रोग्राम में बंगाल चुनाव के अलावा अन्य चुनाव से जुड़ी जानकारियां भी लगातार बता रहा हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर बात की जाए असम का विधानसभा चुनाव हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, तमाम विधानसभा चुनाव की हाल अपडेट लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। तो मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चुनावी मुद्दों को जानना चाहते हैं, चुनावी खबरों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जी हाँ, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा और जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप इन प्रोग्राम को शेयर जरूर करिए। और जैसे कि आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव के अलावा अन्य चुनाव पर भी हमारी नजर है और अन्य चुनाव में क्या स्थितियां चल रही हैं, किस राजनीतिक पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और किस राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, ये तमाम जानकारियां मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दे रहा हूं, खबरों के माध्यम से दे रहा हूं। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये है लगातार कि हम अपने दर्शकों को अप टू डेट रखें चुनावी खबरों को लेकर। इसके अलावा अन्य देश दुनिया की जो खबरें हैं उसको भी हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो समय इस वक्त है वो चुनावी माहौल का है और चुनावी खबरों को लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी चुनाव की खबरें देखना चाहते हैं, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट को पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में ये बात कई बार कह चुका हूं और दर्शक जब हमारा प्रोग्राम देखते हैं उसके बाद बहुत सारे कमेंट वो करते हैं और बंगाल चुनाव के अलावा अन्य राज्यों के चुनाव की जानकारी भी वो जानना चाहते हैं, अन्य राज्यों की चुनाव की स्थितियां वो जानना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम और जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब लोग कमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, लोग अपनी बात रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, लोग चुनावी खबरों को जानना चाह रहे हैं और चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो हमारे साथ जुड़ भी रहे। तो हमारे साथ बाकायदा बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कमेंट कर कर अपनी बात भी रख रहे हैं। आप भी कमेंट कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए, आपको क्या लगता है, स्थितियां क्या बन रही हैं, क्या आप चुनाव से जुड़ी और खबरों को जानना चाहते हैं, उस पर आप अपने कमेंट कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या और चुनाव में चल रहा है। फिलहाल की मैं बात करूं तो चुनाव पर बहुत तगड़ी जानकारियां हम लगातार दे रहे हैं। चुनाव पर हर एक मुद्दे को हमने पकड़ रखा है और सभी स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैसे कि फिलहाल की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती की, कि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना ये बताता है कि बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरह से अब बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और बंगाल चुनाव को जीतने के लिए जिन दांव पेच का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ये बात भली भांति समझ रही है कि अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो उसे अपने साथ दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना होगा और अपने साथ शामिल भी करना होगा। हालांकि बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए बहुत सारे स्टार प्रचारकों को भी उतारा है जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो ये भी नजर बनाए रखे हैं कि वोटर्स की क्या बात है और वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। तो तमाम तरह से बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है बंगाल चुनाव जीतने की, लेकिन बंगाल के वोटर जो हैं वो भी अब की बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतुआ समुदाय है, मुस्लिम वोटर्स है, बंगाली वोटर्स है, हिंदू वोटर्स है, तमाम जो वोटर्स है वो भी अब की बार थोड़े से अलग यानी डाइवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वोटर एक तरफा जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे उस राजनीतिक पार्टी को ही फायदा होगा। बंगाल चुनाव ममता बनाम मोदी बन चुका है क्योंकि ये सीधे सीधे चुनौती है पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने बीते दिनों रैली भी की और रैली के दौरान न सिर्फ ममता बनर्जी को हर मुद्दे पर घेरा बल्कि उन्होंने बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश की। तो पीएम मोदी की ये रैली कितनी सफल साबित होगी और बंगाल चुनाव से पहले जो दांवपेच बीजेपी
चल रही है, जिन रणनीतियों को वो अपना रही है, ये रणनीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं बीजेपी के लिए, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी हर अपडेट और अब जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।